एंड हाउ आर यू। आज हम पढ़ेंगे गद्य की विधाएं। गद्य की विधा में पढ़ेंगे एकांकी। एकांकी एक अंग का दृश्य काव्य विधा है। इसमें किसी एक कथा या घटना को सीमित पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। एकांकीकार एकांकी के द्वारा एक सजीव प्रभाव की सृष्टि करना चाहता है। एकांकी में शैली में संक्षिप्तता तथा गतिशीलता रहती है। अब आते हैं एकांकी। एकांकी है क्या, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एकांकी एक अंक दृश्य काव्य विधा है। एकांकी में किसी एक अंक का, एक ही टॉपिक का दृश्य काव्य विधा है। ठीक है, इसमें किसी कथन या घटना को सीमित पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें कोई घटना हो, ठीक है, या कोई कथा हो, ठीक है, उनको सीमित पात्रों के माध्यम से, जो पात्र होंगे वो सीमित होंगे, माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। एकांकीकार एकांकी के द्वारा एक सजीव प्रभाव की सृष्टि करना चाहता है। एकांकीकार जो है एकांकी के माध्यम से एक सजीव प्रस्तुति करना चाहता है। एकांकी की शैली में संक्षिप्तता तथा गतिशीलता रहती है। संक्षिप्त स्पष्ट रहता है, साथ में गतिशील भी रहता है। एकांकी के निम्नलिखित तत्व कथा वस्तु, कथोपकथन, संवाद, पात्र व चरित्र चित्रण, देश काल और वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य और रंगमंच था। ठीक है, ये एकांकी के क्या हैं, तत्व हैं। एकांकी के तत्व में इन तत्वों के माध्यम से एकांकी को प्रस्तुत किया जाता है। फिर है एकांकी का विकास। भरतेंदु युग से ही एकांकी की रचना हुई। इस काल में भारत दुर्दशा प्रहसन, धनंजय विजय, विष औषधियम, अंधेरी नगरी प्रहसन आदि एकांकी लिखे गए। एकांकी का विकास भारतेंदु युग से हुआ और इस युग में लिखे गए जो एकांकी हैं, ठीक है, भारत दुर्दशा ये प्रहसन है, धनंजय विजय और विष औषधिम, अंधेर नगरी प्रहसन आदि ये भरतेंदु युग के प्रमुख एकांकी हैं। इसके पश्चात एकांकी विकास क्रम में जयशंकर प्रसाद का एक घूंट महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई रचना एक घूंट ये महत्वपूर्ण है। एकांकी विधा को प्रगति के नए आधार तक पहुंचाने वाले एकांकीकार में डॉक्टर राम कुमार वर्मा, भुवनेश्वर लक्ष्मी नारायण लाल, उदय शंकर भट्ट, जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश, सेठ गोविंद दास, उपेंद्र नाथ अस्क आदि के नाम प्रमुख हैं। ये प्रमुख रूप से एकांकीकार के नामों में जाने जाते हैं। फिर आता है नाटक। नाटक एक दृश्य काव्य है। यह अभिनय होता है। नाटक पढ़े या सुने जा सकते हैं, किंतु पूर्ण आनंद की अनुभूति अभिनय देखकर ही की जा सकती है। संस्कृति साहित्य में नाटक विधा का महत्वपूर्ण स्थान रहा। हिंदी नाटक परंपरा संस्कृत की नाटक परंपरा की अत्यधिक प्रभावित रही है। नाटक के 6 तत्व माने हैं: कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, उद्देश्य, संवाद, देश काल और गीतात्म। ठीक है, ये है नाटक। नाटक में एक ये दृश्य काव्य है, इसमें अभिनय होता है। नाटक में अभिनव द्वारा पात्रों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। नाटक को पढ़े या सुने दोनों जा सकते हैं, परंतु जो पूर्ण आनंद की अनुभूति है वो अभिनय के द्वारा ही की जा सकती है। संस्कृति साहित्य में नाटक विधा का गौरवपूर्ण स्थान है। संस्कृति में, ठीक है, साहित्य में, ठीक है, महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी नाटक परंपरा संस्कृत की नाटक परंपरा से अत्यधिक प्रभावित रही। ठीक है, हिंदी नाटक परंपरा और संस्कृत नाटक परंपरा दोनों एक दूसरे से प्रभावित रहे और नाटक के 6 तत्व माने गए हैं: कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, उद्देश्य, संवाद, देश काल और गीतात्मक। कथा वस्तु जो टॉपिक है वो क्या होगा, चरित्र चित्रण, किस पर चरित्र चित्रण किया जा रहा है, उद्देश्य क्या है उस नाटक का, ठीक है, संवाद, देश काल
किस भाषा परिस्थिति का है, ठीक है। और गीतात्मक, नाटक जो होता है वो गीतात्मक गायक के रूप में, गायन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ओके।